टू माय चैनल टॉक विद बुक। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्य करते हैं उनको नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया प्रथम कदम रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पहला कदम उठाया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, साथ ही इसके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य जो भी थे उनको मान्यता दी गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत भेजा गया था और ये यहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करने लगे थे। तो इसको मान्यता पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया और साथ ही इसी एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, क्योंकि पहले यहाँ पे जो भी प्रशासन करते थे वो कंपनी करती थी, वो अपने मन मर्जी तरीके से करती थी। उस पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी नियंत्रण नहीं था। अतः इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार अब हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अब और देख लेते हैं बंगाल के इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो भी गवर्नर था उसके बंगाल के गवर्नर का पद का नाम जो बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया और इस कार्यकारी परिषद का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने तथा इसी अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले स्वतंत्र थे तो उनको अधीन कर दिया गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे अंडर में आकर के सारे कार्य ये नियंत्रण लिए जाएंगे। इसके बाद 1774 में ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। इसमें 1+3 मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो पहले मुख्य न्यायाधीश है सर एलिजा इम्पे बने। दूसरा, यहाँ पे कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो अपना खुद का व्यापार करते थे, क्योंकि कंपनी घाटे पे चल रही थी। क्योंकि ये खुद का व्यापार करते थे, उपहार लेते थे, भारतीय लोगों से रिश्वत भी लेते थे, तो उन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया इस अधिनियम के द्वारा। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जो कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो सके, जिसके द्वारा उन्होंने अपने कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया। और इसे राजस्व, नागरिक व सैन्य कार्यों की जानकारी, इसको राजस्व, नागरिक व सैन्य इन मामलों की जानकारी देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनिवार्य कर दिया गया कि इन मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।